जी, यहाँ पे जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है मेरी प्यार में भरी बहुत सारी अकीदत और मोहब्बत के साथ इस बीफ पुलाव की देग की। और यहाँ पे मैंने सारा बीफ जो है वो धो के ट्रे में अच्छे से रख लिया था। और इसके बाद जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यखनी। और यखनी अगर आपकी फ़्लेवरफुल होगी तो आपके चावल भी डेफिनेटली फ़्लेवरफुल होंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैं चावलों के हिसाब से और बीफ के हिसाब से जो है वो यखनी तैयार कर रही हूँ। यखनी के अंदर यखनी के हिसाब से मसाले डाले जाते हैं और चावलों के अंदर जो है वो चावलों के हिसाब से तमाम मसालों को डाला जाता है। तो ये आप सारी की सारी चीज़ें को देख रहे हैं। मैंने एक एक चीज़ हमेशा मैं जब कोशिश करती हूँ कि जब मैंने न्याज की नीयत से कोई अपने घर में जो है वो देग बनानी है तो मैं सारी चीज़ें जो है वो नई इस्तेमाल करती हूँ। मेरे जो घर में इस्तेमाल शुदा मसाले होते हैं उनमें से मैं मसाले नहीं लेती। मैं अलग से जो है वो मेरे पास देगों के लिए मसाले में लेके इकट्ठे करके रखती हूँ। सब्ज़ इलायचियाँ देखो किधर है। अच्छा, सब्ज़ इलायचियाँ वो मुझे चाहिए। ठीक है, मैं निकाल दूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा सफ़ेद ज़ीरा, ये शाज़ीरा आ गया, ये सफ़ेद ज़ीरा आ गया। जैसे लोगों को शौक़ होता है ज्वेलरी कलेक्शंस का, कपड़ों की कलेक्शंस का, उसी तरह मुझे शौक़ है कि मेरे किचन में जो है वो स्पाइसेस का कलेक्शन जो है वो इकट्ठा रहे। अच्छे से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत मसाला जो है वो मुल्क से, बाहर से भी मैं मंगवाती हूँ और मुल्क के अंदर भी हमारे जो भी मसाले अवेलेबल हैं वो सारे बस मेरे पास जो है वो कलेक्शन पूरी रहनी चाहिए, ताकि जब जो है वो एक ऐसा कोई इवेंट आए तो फिर जो है वो मेरे पास मेरी मसालों की कलेक्शन जो है वो निकल आया करे। रेड वाली जो मेरी मिर्चें हैं, सूखी कश्मीरी मिर्चें, वो फ्रिज से निकाल के लेके आ जाएं। ठीक है, ठीक है। आजकल जैसे बरसात का मौसम चल रहा है और मसालों में और दालों में जो है वो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, सुरसरियाँ आ जाती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आप तमाम मसाले जो हैं वो पैक करके फ्रिज में रख दीजिए। आपके मसाले जो हैं वो सेफ़ रहेंगे, उनमें बिल्कुल भी सुरसरियाँ या कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। ये हैं जी हमारे एक परफेक्ट यखनी के मसाले, जिसमें शाज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, मोटी इलायची, स्टार अनीस, सफ़ेद ज़ीरा, सूखी कश्मीरी मिर्चें, हरी इलायचियाँ, दारचीनी और इसके बाद सब्ज़ी जो चीज़ यखनी में डलती है वो है प्याज, लेमन और मेरे साबुत लहसुन। तो ये सारा जो है वो जायफल और जवैत्री, और ये सारा सामान जो है इंक्लूडिंग मेरा गोश्त है यहाँ पे तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, 8 किलो गोश्त है और मेरे तकरीबन 7 से 8 किलो ही चावल हैं। मतलब आप ये कह लीजिए कि ऑलमोस्ट मेरी देग जो है वो 20 किलो तक पहुंच जाएगी। और अब मैं इसी हिसाब से इसमें शामिल करूंगी ये नमक यखनी का। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको केजीज के हिसाब से, जितना केजी आपका गोश्त है उसी केजी के हिसाब से एक बड़ा बड़ा चम्मच डालते जाएं तो वो फिर सारा हिसाब जो है ना आपका ठीक हो जाएगा। ये आ गया जी हमारा नमक। ठीक है, यखनी जरा ज्यादा बननी चाहिए ना, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है ना। हमने पिछली दफा जो है ना वो बड़े पतीले में यखनी बनाई थी। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि बड़े पतीले में यखनी बना लेती हूँ, फिर देखते हैं उसको बाकी चीजों के लिए क्या करना है। मैंने भी वॉश ये सही है ना, इसमें सही बनेगी, है ना। हाँ। नॉर्मल खाने से हटकर जब आपने खाना तैयार करना है और ख़ास तौर पर नियाज़ के लिए जब आपने खाना तैयार करना है तो कोशिश करें कि आप साफ़ सुथरे हों, ख़ुद भी पाक साफ़ हों, आपका जो है वो बर्तन भी अच्छे से धुलावा हो, सारी चीज़ों को परफेक्टली होना चाहिए, ताकि जितनी ज़्यादा आप अकीदत जो है वो अपने बनाने वाली चीज़ में डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बनाई गई चीज़ के अंदर जो है वो टेस्ट आएगा। तो दरूद पाक पढ़ते हुए हमने जो है वो अपनी देग की तैयारी शुरू कर दी है। पुलाव के लिए जो गोश्त मैंने लिया था उसमें 4 किलो मैंने हड्डी वाला गोश्त शामिल किया था और 4 किलो जो है वो मैंने बोनलेस गोश्त लिया था। इस तरह से बड़ा अच्छा हड्डी के साथ जो है वो आपकी यखनी तैयार होगी। इसके बाद ये देखें मैंने इसमें प्याज, लहसुन और टमाटर शामिल किए, बे लीव्स, स्टार अनीस और लौंगे जो डाल के रखी थी वो शामिल कर दी हैं। इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और इसके अंदर काली मिर्चें शामिल की हैं, सौंफ शामिल किया है, साबुत धनिया शामिल किया है, जायफल, जवैत्री, कश्मीरी साबुत वाली मिर्चें और एक बड़ी मुट्ठी भर के हरी इलायचियाँ शामिल की हैं और नमक शामिल करके अच्छे से आप यखनी को जो है वो इस तरह से यखनी के पानी को मिक्स कर लीजिए।
गोश्त ने गलना भी है और गोश्त की इस यखनी को हमने इस्तेमाल करना है चावलों के लिए। तो इसी हिसाब से आधा पतीला जो है वो तकरीबन मैंने पानी का जो है वो भर लिया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना काशिफ हाशमी और आप देख रहे हैं किचन विद हिना यूट्यूब चैनल। आज जी हमारे चैनल पे जैसे कि आपने काफ़ी सारी शॉर्ट्स में देखा होगा, हम तैयार कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया था बीफ की देग यखनी वगैरह। अब हमने चढ़ा दी है, अब इसको पानी का जो है वो उबाल आना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ जो है वो सिंगल हैंडेडली मैं और मेरी जो छोटा सा मुन्ना है, हम दोनों जो है वो मिलके कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बड़ी हिम्मत देता है जब आप ऐसे कोई भी काम जो है वो करने के उसमें आ जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ना खुद ब खुद आपको हेल्प आउट अल्लाह ताला कर देते हैं। तो बस अल्लाह हिम्मत दे। और अभी जो है वो हम इसको तैयार करेंगे और साथ साथ जो है वो सारी चीज़ें और डिटेल आपको बताऊँगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारी जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलें जी, अभी हम अपनी यखनी को चढ़ा के थोड़ा सा ज़रा जा रहे हैं पंखे वाले रूम में। हाँ, थोड़ी सी चाय शाय पीते हैं थोड़ा, ताकि हम एनर्जेटिक भी रहें, काम करते रहें और उस तरह से फिर हमारे काम चलते रहेंगे। हाँ, तो हम ज़रा बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं और फिर आपको इसकी फ़र्दर जो है वो सारा दिखाते हैं, ठीक है। 1 घंटे के लिए मैंने बीफ की यखनी को अच्छे से पकाया था। आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवरफुल हमारी जो है वो यखनी तैयार है। तमाम मसाले बेहद अच्छे तरीके से उनके सारे फ्लेवर जो हैं वो यखनी में आ चुके हैं। और ये देखें, गोश्त ओवर कुक नहीं है, गोश्त की बोटियाँ टूटी हुई नहीं हैं, क्योंकि अभी भी हमारी गोश्त के अंदर 20% कसर बाकी है। ये सारी 20% कसर जो है वो चावलों के साथ हम जो है उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारी बोटियाँ भी साबुत रहें, हमारे चावल खिले खिले लगे रहें। और यही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल करके अपनी यखनी वाले चावलों को जो है वो सुपर हिट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 5 किलो प्याज ले लिए थे, जिनको मैंने बिल्कुल ऐसे लच्छेदार जो है वो काट लिया है। घी और ऑयल मिक्स करके जो है ना मैं अपनी देग में डाल रही हूँ, क्योंकि देग जो है वो ज़रा घी के अंदर ज़्यादा मज़े की बनती है। टिकटॉक के सारे वो व्यूअर्स जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आके मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह। आप लोग जो हैं वो आपकी सपोर्ट और आपके प्यार से ही मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलती है ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूं। तो यहाँ पे 3 किलो चावल मैंने अलग से ले लिए थे और ये 5 kg चावल जो है फलक एक्सट्रीम के चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ। हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट आता है, इसलिए मैं कभी भी जो है वो और किसी चावलों के ऊपर चांस नहीं लेती। तो यहाँ पे देखिए हमारे प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। ये हमारे सारे मसाले जो अभी चावलों में डलेंगे ये तैयार हो गए। ये हमारे टमाटर कट के जो है ये पीछे थोड़ा रहा। यखनी के अंदर मैंने गोश्त के हिसाब से नमक शामिल किया था और अब चावलों के अंदर मैं चावलों के हिसाब से नमक शामिल करूँगी। तो फिर इस तरह एक चेक एंड बैलेंस जो है वो नमक का जो है वो हमारी चावलों के अंदर आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। और मैं कोई भी सादा पानी इस्तेमाल नहीं करती बनाते हुए, मैं यखनी को ही इस्तेमाल कर रही हूँ प्याज़ों को ब्राउन होने से रोकने में। और अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 10 टेबल स्पून जो हैं वो नमक के शामिल किए थे। नमक हस्बे ज़रूरत है, कम या ज़्यादा जैसा भी आप अपने घर में खाना पसंद करते हैं, आप उसी हिसाब से जो है वो नमक को अपनी चावलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, बोटियाँ जो है वो मैंने यखनी से अलग कर ली थी और यखनी जो है वो मेरी अलग है। तो ये हमारा जी सारा गोश्त जो है वो आ चुका है अपने पतीले के अंदर और आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जो है वो हमारे गोश्त की लुक आ चुकी है। ये शॉट मैंने टिकटॉक पे डाला है और लोग मुझे कह रहे हैं कि जी पता नहीं कुर्बानी का गोश्त ले लिया और ये और वो, पता नहीं क्या क्या बातें नहीं लोग कर रहे। एनीवेज़ उनका काम है, कुछ तो कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है जी 1 बड़ा चम्मच कटोरी भर के जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 8 चम्मच मैंने यहाँ पे डाले हैं लाल मिर्च पाउडर के। और ये साबुत मसाले जिसमें बे लीव्स, ज़ीरा, हरी इलायची और दारचीनी शामिल है, ये मैं शामिल कर दूंगी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया और सौंफ भी कूट के रखा था। 2 से 3 बड़े टेबल स्पून जो है वो मैंने शामिल किए थे इसके अंदर। और आप इसको अच्छे से, अब सारे मसाले को जो है वो हमने भुनाई करनी है। साथ में ही हम टमाटर डाल देंगे ताकि टमाटर के जूसेस में ही हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए, थोड़ा सा जो कसर रह गई है वो भी हो जाए और हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है उसकी खुशबू जो है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो
तो अब आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं आपने छोटा चम्मच है इससे आप पका रही हैं। एक्चुअली बड़ा चम्मच जो है वो हैंडल करना इज़ वेरी टफ़, और उसको उठा के इस तरह चलाते जाना देग के अंदर ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं छोटे चम्मच से ही कुकिंग करूँ, तो मैं ऐसे कुकिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो दही जो है वो शामिल की है अपने चावलों के अंदर। क्या पड़ा है, क्या पड़ा हुआ है? केक पड़ा हुआ है। वो मेरे बच्चा मतलब देखो वो सामने देखो, वो इसको मैंने कल जो दिया था। हाँ आपको पता है मदिया आके चेक करता है, उस दिन पता नहीं क्या जूस पड़ा हुआ नहीं था ना, जूस नहीं पड़ा हुआ था ना, तो कहता है पप्पू मुझे लगता है कि फ्रिज में है, आपको नज़र नहीं आ रहा। अच्छा खोल के सारा फ्रिज चेक किया, कह रहा हाँ ठीक कह रही थी नहीं है। मैं कहा नहीं तूने मेरी बात पे थोड़ी मानना है, आपने मेरी बात थोड़ी माननी है, तसल्ली कर लें आप अपनी अच्छी तरह। 8 से 10 हरी इलायचियों को मैंने बीच से चीरा लगाकर शामिल किया है, और अब आप अच्छे से 10 से 15 मिनट तक इस गोश्त को भून लीजिए। पुत्र यहाँ पंखा नहीं ना, यहाँ पंखा नहीं चल सकता। चलेगी अरसल। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला अपने मसाले में शामिल किया है। वो देखो खा रहा है उसकी बना, मेरे चीते की बना। जी हाँ आ रही है ना हवा। आप एसी वाले कमरे में चले जाओ ना, अंदर एसी चल रहा है। हाँ पुराना है ना, ये नाना अब्बू का नुमाइंदा जो है ना यहाँ पे आके बैठा है, देख जरा नाना अब्बू की तरह चेकिंग कर रहा है कि पप्पो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है ना। आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारा मसाला जो है वो कुक हो रहा है। थोड़ा सा मैंने जो है वो पतीले का ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे मसाले जो हैं वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से रच बस जाएं। हमारी फ्लेवरफुल यखनी साथ साथ मैं भूनती जा रही हूँ, साथ साथ हम थोड़ी सी यखनी डालेंगे इसमें। बस 2-3 मिनट और पकेगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा रेडी। एक बड़ा कटोरा भर के मैंने जो है वो किशमिश शामिल किए थे। किशमिश से पुलाव में बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें। यखनी डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सी देर ढक के रखना है, ताकि अच्छे से यखनी पे इस तरह से जोश आ जाए, और तब ही हम अपने चावल जो है वो अपनी यखनी के अंदर शामिल करेंगे। इस मोमेंट पे आप चावलों का नमक जो है वो चख सकते हैं। नमक मिर्च को आप चख के जो है वो और इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें मैंने और इसके अंदर शामिल की हैं, ताकि हमारे चावलों की लुक और जो है वो खूबसूरती और भी ज़्यादा ज़बरदस्त निखर के सामने आए। तो यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट हमारे चावल जो हैं वो दम पे आने के लिए तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए हम जो है वो देग के तमाम चावलों को अच्छे से सेट कर देंगे, ताकि पानी का तनासुब जो है वो इक्वली जो है वो सारे पतीले के अंदर आ जाए। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारे चावल जो हैं वो तैयार हैं। और अब जो है वो मैं अपने चावलों के ऊपर शाह ज़ीरा का जो है वो एक स्प्रिंकल करूँगी। 2 बड़े चम्मच आप शाह ज़ीरा जो है यानी कि काला ज़ीरा अपने चावलों की देग के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। और इसके बाद जो है वो मेरी और एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, वो है जी थोड़ा सा ज़रदार रंग हम इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा सा ज़ाफ़रान जो है वो मैंने दूध के अंदर मिक्स करके उसको भी भिगो के रखा था, उसका भी बड़ा अच्छा खूबसूरत कलर जो है वो चावलों के ऊपर आता है। तो ये जो है वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये आ गया जी हमारा ज़ाफ़रान वाला दूध, इसको भी हम चावलों पे शामिल करेंगे। और इसके बाद जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो केवड़ा डाला था, 2 टेबल स्पून केवड़ा का मिक्स किया था इसको भी दूध के साथ, ताकि दम में तमाम खुशबुएं जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करती जाएंगी तमाम चावलों के ऊपर। तो ये देखें जी, ये हमने जो है वो केवड़ा भी अपने चावलों में शामिल किया और 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर आपने इसको जो है वो दम पे लगाना है। कोई बड़ा पतीले के, ज़ाहिर बड़े पतीले के हिसाब से कोई दस्तरखान का अरेंज रखिए और इसके बाद आप इसको अच्छे से दम लगाएं। तो यहाँ पे मैंने आंच वगैरह जो है वो सारी सेट कर दी है ताकि बिल्कुल ज़्यादा आंच ना हो। अगर ज़्यादा आंच होगी तो आपके चावल जो है वो पतीले के साथ जो है वो चिपक जाएंगे, जलने का ख़तरा होता है। इसलिए आंच का आपने इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आप ये देखें दम लगने से पहले हमारे चावल कितने खिले खिले हैं, कोई भी बोटियाँ जो है वो एक्स्ट्रा गल के नहीं टूटी, सब अपनी अपनी जगह पर जो है वो सारी चीज़ें तैयार हैं। तो ये जी हमने इसको अब जो है वो दम लगा दिया है। और दम के बाद आप देखें 15 मिनट के बाद आप अपने चावलों की लुक देखिए जी, माशाल्लाह बेहद खूबसूरत शानदार खुशबुओं में बसे हुए हमारा बीफ पुलाव जो है वो मोहब्बत और अकीदत के साथ तैयार हो चुका है। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए। और जो जो लोग जहाँ जहाँ पे भी न्याज का अहतमाम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सलामती दे, अगले बरस जो है वो और भी ज़्यादा न्याज का अहतमाम करने की जो है वो तौफीक दे। वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखें जी, न्याज को बांटने का जो है वो सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले जो है वो मोहल्ले वालों को और रिश्तेदारों के जो है वो बॉक्सेस बनने शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के अपने बॉक्सेस आए हुए थे, उनको उनके बॉक्सेस में डाल के जो है वो सारे न्याज को दिया। एंड आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड कि सबको जो है वो माशाल्लाह मुझे फ़ीडबैक बहुत अच्छा लगा जिन जिन लोगों ने भी खाया। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ीडबैक वीडियो के अंदर कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।